लोगों को लगता है कि भूत का साया है, प्रेतात्मा का साया है। पता ही चलना मुश्किल होता है कि यक्षिणी का साया पड़ गया है उनके ऊपर। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार साधु संत महात्मा अघोरी एस्ट्रोलॉजरों की वीडियो लेके आते रहता हूँ। और आज भी हमारे साथ एक अघोरी महिला है, इनसे बात करेंगे। जो यक्षिणी जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे होती क्या है और इसके लक्षण कैसे हैं। मतलब अगर किसी के ऊपर आ जाती है तो किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, फिर कैसे पता चलेगा, तो उसका इलाज वगैरह जो सारी चीजें उसके बारे में इनसे बात करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो डीएस हिस्ट्री के सभी व्यूअर्स और दर्शकों को मेरी आदि शक्ति महामाया के मंदिर में स्वागत है। हम बंगाली लोग इसको अद्दा शक्ति महामाया बोलते हैं, लेकिन जगत माता है, ये परमा प्रकृति है। तो आदि शक्ति की महामाया के मंदिर में स्वागत है। जी जी। सबसे पहले ये बताइए, अगर मान के चलो किसी के ऊपर यक्षिणी का वास हो जाए तो लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा अगर किसी के ऊपर है तो? वो तो बात की बात है, पहले पता चलना चाहिए यक्षिणी होता क्या है। हाँ, ठीक है। यक्षिणी है, यही जो है आदि शक्ति महामाया, इनसे ही उनका जन्म हुआ है, सृष्टि हुआ है यक्षिणी का। ठीक है। जब ब्रह्मदेव मतलब ये प्रकृति का सृष्टि हुआ था, उनकी रक्षा करने के लिए, जैसे कि पेड़ पौधे, पर्वत, जल, इनकी रक्षा करने के लिए कुछ प्राणी का भी जन्म हुआ था। ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं यक्ष एंड यक्षिणी। इसका एक सूक्ष्म रूप भी है जिसको बोलते हैं हम राक्षस। तो हर कोई यक्षिणी बुरा नहीं होता है, उनका कोई भला भी करते हैं लोगों को, लेकिन ज्यादातर बुराई भी कर देते हैं। यही है यक्षिणी का असल रूप। अच्छा। कभी कभी कोई यक्षिणी इंसान का रूप लेके अभिशप्त हो जाता है ना, वो भी शापित होते हैं। वो शापित होके इंसान का रूप लेके हमारी ये जगत संसार में पैदा होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कोई दुर्घटना उनके जीवन में घट जाता है, तब जाके उनको पता चलता है वो इंसान नहीं है, कुछ और जोनी से आया है। यही है यक्षिणी। अभी आप जो बोल रहे हैं इसका लक्षण क्या है अगर किसी के ऊपर आ जाए, ये है सबसे बड़ी बात। लोगों को लगता है कि भूत का साया है, प्रेतात्मा का साया है। पता ही चलना मुश्किल होता है कि यक्षिणी का साया पड़ गया है उनके ऊपर। जो साधक और साधिका इस विद्या में माहिर है या प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ वही पकड़ सकते हैं कि किसके ऊपर यक्षिणी का साया है। और उसको निकालना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि वो हर जगह निवास नहीं करते। इसलिए हम बोलते हैं ना, हर पौधों को घर में वास्तु में नहीं लगाना चाहिए। बोलते हैं ना, जैसे गुलर, जो हिंदी में गुलर बोलते हैं, बंगाली में डुमुर बोलते हैं। अशोक, अश्वत्थ जैसे बोलते हैं बनियान ट्री, इसको कभी भी वास्तु में मत लगाओ, मंदिर में ठीक है। अशोक के जड़ में होता है यक्षिणी का वास। अच्छा, अशोक का जो पेड़ होता है जड़ में होता है, उसके पूरा पड़ के जड़ में होता है यक्षिणी का वास। और जो डुमुर गुलार बोलते हैं बनियान, उसके डाल पे, पत्ते पे होता है यक्षिणी का वास। इसलिए बोलते हैं इस पौधे को घर में मत लगाओ, क्योंकि जो भी आपका भी पसंद का चीज है आप वहां पे खींचे चले जाएंगे, तो ये यक्षिणी उनसे संपर्क है, स्पर्श है। तो इसीलिए बोलते हो अपन मत जाओ, जंगल से मत जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। अगर कोई उनका साया भी पड़ जाए तो उनका निकालना ऐसा ही मुश्किल है। जहाँ पे वो लोग निवास करते हैं, जहाँ पे जंगल में साधु संत जो इस विद्या को प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ वही उनको निकाल पाते हैं। उस जगह पे उनको लेके जाना होगा, फिर उसके ऊपर वो साया हटेगा। लेकिन भला भी तो वो लोग करते हैं। अगर किसी के वरदान पा लिया यक्षिणी का या यक्ष का, उसका धन दौलत का कमी भी कभी नहीं होगा। आपको पता है यक्ष का राजा कौन है? नहीं, मुझे कुबेर महाराज। अच्छा, कुबेर। हाँ, कुबेर, धन के राजा, जो महादेव के साधना करके पूरा जो हमारा पूरा विश्व ब्रह्मांड का धन, यक्ष का राजा है, उनका स्वामी देव है। तो कुबेर महाराज अगर कोई वरदान भी पा लेते हैं यक्ष से, तो उनके पास धन दौलत की कमी भी नहीं होता है, खूब सुंदर सुंदर जीवन संगी या संगिनी भी मिल जाता है। अच्छा, और पार्टनर बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाता है। उनका भला भी तो है, सब में तो भला है बुरा है, उनमें जो भला है अगर वरदान मिल जाए तो भी प्राप्त कर लेते हैं। और एक चीज हम बोलते हैं, जिसका बच्चा नहीं होता है ना, यक्षिणी के वरदान से, आशीर्वाद से उनका बच्चा भी हो जाएगा। और जो बच्चा पैदा होगा वो राजा, किंग साइज नसीब लेके पैदा होगा। ये अच्छा भी है, जो भाग्य होगा, जो नसीब होगा वो बहुत अच्छा, जो यक्षिणी के आशीर्वाद से जो बच्चा पैदा होगा, ये है उनका भला रूप। अगर खराब है, कोई भी अच्छे से चल रहा है, उनका सब कुछ ठीक है, सब भला चल रहा है, पूरा उल्टा हो जाएगा। अगर चलते फिरते भी उनका साया पड़ जाए और उनका कोई भी, बोलते हैं ना, कोई भी नेगेटिव हो पॉजिटिव एनर्जी हो, सबसे ऊपर अटैक करते इंसान के, किसके ऊपर? माइंड के ऊपर। अगर कोई रास्ते से चल रहा है,
या गलती से भी उनकी रसपत में पड़ गए, उनके जगह चले गए, तो अगर उसके ऊपर उसका साया आ जाए तो उसका पूरा भला पूरा बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल। पूरा नष्ट हो जाएगा। यही है यक्षिणी। तो ये थी जो बताया यक्षिणी के बारे में। और अगर किसी को इस तरह की परेशानी हो रही है, अगर मान के चलो किसी को आपसे मिलना हो तो कांटेक्ट वगैरह कुछ आपका? हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप दे दीजिएगा। और जो मैंने बोला है, ये आदिशक्ति महामाया का मंदिर है, जो भी यहाँ पे आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं यही नहीं बोलूंगी कि 100% कर्म के अनुसार इंसान को कर्म के अनुसार फल मिलता है, लेकिन खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। मैं तो यहाँ पे रहती हूँ कलकत्ता दमदम एयरपोर्ट। अगर किसी को परेशानी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर डाल दूंगा, आप बात कर सकते हैं। और सारी चीजें इनसे डिस्कस करने के बाद आप अगर आना चाहते हैं तो आइए और मिलिए, बहुत अच्छा लगेगा। इन्होंने जो बताया आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। ऐसी वीडियो में लगातार लेकर आता रहूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। जय महाकाल।